लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 15 मार्च 1934 ये तारीख भारतीय सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी दिन पंजाब के रोपड़ जिले के एक छोटे से गांव ख्वासपुर में उस व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने भारतीय राजनीति में दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों की आवाज को एक नई ताकत दी। ये व्यक्ति थे काशीराम, जिन्हें बहुजन आंदोलन का प्रमुख रणनीतिकार और आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय की राजनीति का मजबूत स्तंभ माना जाता है। काशीराम का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका परिवार सिख धर्म से जुड़ा था और आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था, लेकिन बचपन से ही उनमें शिक्षा के प्रति गहरी रुचि थी। उन्होंने विज्ञान विषय से स्नातक की पढ़ाई की और बाद में सरकारी नौकरी में शामिल हो गए। काशीराम ने पुणे स्थित एक सरकारी अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन उनके जीवन की दिशा उस समय बदल गई जब उन्होंने अपने कार्यस्थल पर जातिगत भेदभाव का अनुभव किया। यह अनुभव उनके लिए गहरा झटका था और उन्होंने महसूस किया कि भारतीय समाज में सामाजिक समानता का सपना अभी बहुत दूर है। इसी अनुभव ने उनके भीतर एक नए संघर्ष की शुरुआत की। उन्होंने तय किया कि वो अपना जीवन वंचित और शोषित समाज के अधिकारों के लिए समर्पित करेंगे। काशीराम पर महान सामाजिक सुधारक बी.आर. अम्बेडकर के विचारों का गहरा प्रभाव था। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की किताबों और विचारों को पढ़ा और समझा कि सामाजिक परिवर्तन केवल सामाजिक सुधारों से नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति हासिल करने से संभव है। इसी सोच के साथ काशीराम ने एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की नींव रखी। 1970 के दशक में उन्होंने BAM-CEF की स्थापना की। ये संगठन सरकारी कर्मचारियों के बीच जागरूकता फैलाने और बहुजन समाज को संगठित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसके बाद उन्होंने DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना की, जिसका नारा था ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़, बाकी सब है DS4। काशीराम का सबसे बड़ा राजनीतिक कदम 1984 में आया, जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का उद्देश्य था समाज के उन वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना जिन्हें लंबे समय तक सत्ता से दूर रखा गया था। काशीराम का मानना था कि लोकतंत्र में असली शक्ति राजनीतिक सत्ता में होती है, इसलिए बहुजन समाज को संगठित होकर सत्ता में भागीदारी हासिल करनी चाहिए। काशीराम ने अपनी राजनीति को बहुजन की अवधारणा पर आधारित किया। उनके अनुसार भारत की बड़ी आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक बहुजन समाज का हिस्सा है। यदि ये वर्ग एकजुट हो जाए तो लोकतंत्र में निर्णायक शक्ति बन सकते हैं। उन्होंने इस विचार को बहुजन की राजनीति के रूप में स्थापित किया। काशीराम का नेतृत्व केवल राजनीतिक रणनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि वो एक मजबूत संगठनकर्ता भी थे। उन्होंने देश भर में यात्राएं की, सभाएं की और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। वो अक्सर कहा करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा सामाजिक न्याय की राजनीति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। उनके राजनीतिक सफर में एक और महत्वपूर्ण नाम जुड़ा, मायावती। काशीराम ने मायावती को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उन्हें अपने आंदोलन का प्रमुख चेहरा बनाया। आगे चलकर मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और बहुजन राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। काशीराम का जीवन बेहद सादगीपूर्ण था। उन्होंने अपने निजी जीवन को पूरी तरह आंदोलन और संगठन के लिए समर्पित कर दिया था। वो अक्सर कहते थे, उनका जीवन मिशन के लिए है, न कि व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के लिए। यही कारण था कि उनके समर्थक उन्हें एक समर्पित और प्रतिबद्ध नेता के रूप में देखते थे। हालांकि उनकी राजनीतिक यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें कई चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहुजन समाज को राजनीतिक रूप से संगठित करने का जो प्रयास किया, उसने भारतीय राजनीति में एक नई दिशा दी। 9 अक्टूबर 2006 को काशीराम का निधन हो गया, लेकिन उनके विचार और आंदोलन आज भी भारतीय राजनीति में जीवित हैं। बहुजन समाज पार्टी आज भी देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक है और सामाजिक न्याय की राजनीति में उनकी भूमिका को याद किया जाता है। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया